नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और अपने कुछ कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। मित्रों, यह एक कार्यक्रम है जिसमें कि कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्री कुंडली या निःशुल्क कुंडली विश्लेषण में जो कुंडलियों का चुनाव होता है उन्हें सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के लिए ही लिया जाता है और इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पर नहीं दी जाती है। और मित्रों, यदि आप भी अपनी निःशुल्क कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद में एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर अपना डिटेल्स भरें, अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं का चयन करें और इसके बाद में आप हमारे यहाँ से ज्योतिषीय समाधान, ज्योतिषीय सलाह पा सकते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा आज की कुछ इस तरीके से है कि हम एक ज्योतिषीय बिंदु पर चर्चा करेंगे और उसके उपरांत कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, यह कैसे जाना जाए कि कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली कैसे है, या वह व्यक्ति स्वयं की कुंडली देख रहा हो तो उसे पता चले कि वह कितना भाग्यशाली है। इसके लिए कुंडली में क्या सर्वप्रथम देखना चाहिए। मेरे पास एक कुंडली आई, एक बालिका थी जिसकी उम्र 10 से 16 वर्ष के बीच में रही होगी, काफ़ी समय हो गया, और उसका देहांत हो गया था। उसकी कुंडली में कहीं ऐसी समस्या नहीं दिख रही थी कि उसकी इतनी अल्पायु में डेथ हो। मध्यम आयु के योग जरूर थे, 50 से 60 वर्ष उसका जीवन होना चाहिए था। कुंडली में कई ग्रह उच्च के भी थे, लग्न बहुत अच्छी थी और दिखने में भी वो पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा था। फिर भी उसके साथ में एक गंभीर बीमारी होती है और उसका देहांत हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में? क्या कुंडली में अन्य भी कोई ग्रह ऐसे होते हैं जिनका अच्छा होना परम आवश्यक हो जाता है? तो बहुत विचार करने के बाद में एक चीज़ सामने निकल कर आई कि यदि किसी की कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं से तात्पर्य यह है कि वह बहुत पीड़ित अवस्था में है। पीड़ित अवस्था का मतलब क्या है? जैसे कि आपके यहाँ आपने कोई बल्ब लगाया, कोई लाइट के लिए, कोई प्रकाश के लिए आपने कोई प्रकाशीय यंत्र लगाया हुआ है और उसमें से आपको प्रकाश मिलना चाहिए। अब क्या हुआ कि वह उससे प्रकाश नहीं आ रहा है, तो यह एक सामान्य स्थिति है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप ऋणात्मक गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि उसी बल्ब से ऊष्मा निकलने लगे, धुआं निकलने लगे और विस्फोट होने लगे तो आपके जो आसपास का माहौल है वो बिगड़ने लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। वही स्थिति होती है पीड़ित ग्रहों की। जब कुंडली में गुरु और चंद्रमा जैसे सात्विक ग्रह बहुत पीड़ित हो जाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है, वो जानलेवा साबित हो जाती है, जानलेवा हो सकती है। और ज्योतिष में ऐसा माना भी जाता है कि कुंडली में गुरु और चंद्र की स्थिति से ही अमृत का निर्माण होता है और ये सारे दोषों को समन करने वाला होता है, हरने वाला होता है, समाप्त करने वाला होता है। तो यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति जितनी खराब होती चली जाएगी, उसके जीवन में संघर्षों की स्थिति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सही समय पर सही चीज़ें कभी मिल ही नहीं सकती, भले वह कितना ज्ञानी क्यों न हो, भले ही वह कितना शक्तिशाली क्यों न हो, कि चाहे वह धनवान ही क्यों न हो, लेकिन उसको वह चीज़ नहीं मिलेगी जो समय पर मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है? कुंडली में केंद्र की स्थिति, केंद्र के भाव लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम माने जाते हैं। 1, 4, 7, 10 कुंडली में देखने पर ही केंद्र में, सेंटर में महसूस होते हैं यह भाव। यदि इनमें
इनके ग्रह के इन भाव के स्वामी या इनमें ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, 100 में ग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन में ज़रूर विकास करेंगे, सुख, संपत्ति, शांति आपको मिलेगी। तो कुंडली के केंद्र की स्थिति और केंद्र भाव के स्वामी जितना हो सके वह अष्टम, षष्ठम और द्वादश में ना बैठे हों। यदि यहाँ पर बैठेंगे तो वह उसके फल में कमी लाएंगे, ऋणात्मकता बढ़ेगी और मनुष्य के जो जीवन में विकास होना है वह नहीं होगा। तो दो चीज़ें, एक तो चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति, दूसरी केंद्र की स्थिति, यही निर्धारित करेगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं। तो मित्रों, यह थी एक छोटी सी चर्चा जो ज्योतिष के संबंध में थी। आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडली। मेघादास जी की कुंडली है। सर्वप्रथम इनकी कुंडली को निःशुल्क विश्लेषण के लिए चुना गया और इनकी डिटेल को जानते हैं। 17/6/1997, 12:10 दोपहर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से इन्होंने प्रश्न भेजा है। गवर्नमेंट जॉब को से संबंधित इनका प्रश्न है और इनकी लग्न कन्या लग्न और तुला राशि होती है। मित्रों, आप सभी डिटेल को सावधानीपूर्वक सुने ताकि इसमें कोई गलती ना हो। आपकी कुंडली में दशमेश और नवमेश की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। यह एक प्रकार से राजयोग होता है। आपको नौकरी मिलेगी। बहुत उच्च अधिकारी बनने के योग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, आप समूह ग या ग्रुप सी में ज़रूर जा सकते हैं। अच्छे योग हैं, अच्छी मेहनत करिए। विद्या के स्थान पे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आने वाले समय में संतान से भी आपको चिंता का अनुभव हो सकता है। करना क्या है आपको? उपाय के लिए आप पन्ना रत्न यथाशीघ्र धारण कर लें, जो कि आपका भाग्यवर्धक, कार्यवर्धक अर्थात कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला और आपको यथाशीघ्र नौकरी देने वाला रत्न है। आइए लेते हैं अगली कुंडली, प्रीति गौड़ जी की कुंडली। मेष लग्न, माफ़ कीजिएगा, इनका डिटेल पहले ले लेते हैं। 21/11/1981, 4:44 सायंकाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मेष लग्न है इनकी। चंद्रमा इनके छठे भाव कन्या राशि में बैठे हुए हैं। विश्व योग का निर्माण हो रहा है छठे भाव में ही। और धन की स्थिति के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत खराब स्थितियां मुझे नहीं दिखती हैं। बहुत भयावह स्थितियां नहीं हैं, सामान्य हैं। थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इसके लिए आप यथाशीघ्र ओपल रत्न धारण करें। दूसरी चीज़ यह है कि आपके केंद्र भाव में कर्क राशि में चतुर्थ में सुख के जगह पर राहु विद्यमान है, इसलिए यह अच्छा नहीं है। इसमें आपके जीवन में थोड़ी सी, जो जहाँ पे भी सुख का अनुभव होने वाला होगा वहाँ पर आपको वह चीज़ समाप्त होती दिखेगी। इसलिए आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आप वाहन को लेकर परेशान हो सकते हैं, आप घर को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपकी समस्या का मूल कारण धन नहीं है। धनार्जन आप कर लेंगे, लेकिन उसको निवेश करना, उसको लगाना और उससे अच्छे फल प्राप्त करना आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपको यथाशीघ्र, जो मैंने बताया, ओपल रत्न धारण करें और महादेव की आराधना करें। इससे ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कुंडली अच्छी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुध भी अस्त की स्थिति में है, इसलिए गणेश जी के दर्शन करें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाकर दूर्वा चढ़ाएं, वंश वृद्धि होती है, मन को शांति भी मिलती है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। पूजा जी की कुंडली है और इन्होंने भेजा है बिदार, कर्नाटक से भेजते हैं और 9/8/1993, 1:20 दोपहर में इनका जन्म हो रहा है। शादी के बारे में, मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। चंद्रमा मेष राशि छठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छी प्रेम विवाह के मामले में आपके योग नहीं बनते हैं। अरेंज मैरिज होगा आपका, घर की जान पहचान से, घर की इच्छाओं से और घर के ही अनुसार आपका विवाह होना है। 3/3/2021 से लेकर 2022 के बीच में, अर्थात 3 मार्च 2021 से लेकर 2022 के बीच में आपके पूरी तरीके से विवाह के अवसर बनेंगे, विवाह की योजना बनेगी और वह योजना सफल हो जाएगी। उपाय के लिए, यदि आप अच्छे वर की तलाश में हैं, आप अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें। शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं और शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई छोटी कन्याओं में, गरीब कन्याओं में और ब्राह्मणों को ज़रूर खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा।
थोड़ी सी मानसिक चिंता रह सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं विवाह को लेकर। विवाह के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी है, भ्रामक स्थिति है, लेकिन जीवन में जो चीज़ें चलती रहेंगी, विवाह के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए वर के चुनाव में, अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए। जो उपाय बताए गए हैं इन्हें आपको करना है, ये बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको जीवन में वैवाहिक सुख मिलेगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। विनीता जी की कुंडली है, 14 जनवरी 1995 इनका डिटेल है, इनका ईयर है, 10:25 प्रातःकाल में इनका जन्म हो रहा है। पाली राजस्थान से हैं। पति के फ्यूचर और जॉब को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा है। देखिए, आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, चंद्रमा वृषभ राशि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। कुंडली बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छी स्थिति है कुंडली की आपकी। मजबूत कार्यक्षेत्र, और आपके तो इसमें जो कुंडली के योग हैं, इसमें पति की बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए, बहुत अच्छा उनका कार्यक्षेत्र होना चाहिए, बहुत अच्छे से पैसा रुपया होना चाहिए। पता नहीं आप में ये कैसी समस्या है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है कि उनकी जॉब नहीं है। समय भी बहुत सकारात्मक चल रहा है, गुरु की महादशा है, तो एक बार आप अपना टाइम चेक करें, तब शायद ये जो कुंडली आपकी है, जिस हिसाब से इसमें ग्रहों की स्थिति दिख रही है, उसके अनुसार आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, धन के बहुत अच्छे योग हैं, और व्यवसाय के बहुत अच्छे योग हैं, कार्य करने के बहुत अच्छे योग हैं, पति के मामले में भी बहुत अच्छे योग हैं। फिर भी ऐसा प्रश्न आपकी तरफ से आना और इस कुंडली के संबंध में आना मुझे समझ में नहीं आया है। आप एक बार अपना डिटेल ज़रूर चेक करें कि क्या ये समय जो आपने हमें बताया है ये सही है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। सचिन टेलर जी हैं और इन्होंने प्रश्न किया है, मित्रों आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, और जिन लोगों की कुंडली नहीं आ पाती है वो अनावश्यक रूप से अमर्यादित अपशब्दों का प्रयोग ना करें। इससे सिर्फ़ और सिर्फ कुछ होता नहीं है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, है ना। कोई व्यक्ति या मैं कोई मशीन नहीं हो सकता या रोबोट नहीं हो सकता जो एक बार में 100 कुंडली का एनालिसिस कर दे। मुश्किल से 8 से 10 कुंडली ही बनाई जा सकती हैं। खैर, समय नहीं बर्बाद करते हैं और आइए लेते हैं। ये 26/11/1998 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 1:41 दोपहर चुरू राजस्थान में जन्म हो रहा है। सीए कर रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है फाइनेंस के लिए मामले में। देखिए, आपकी कुंडली कुंभ लग्न और तृतीय भाव में शनि मेष राशि में, चंद्रमा भी वहीं पर बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्यों में तो असफलता आनी ही आनी है। लेकिन अब आपका जो समय है वो सही स्टार्ट हो चुका है और आप इस समय अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दीजिए अपने कार्य में और आपका कार्य हो जाएगा। एक बहुत अच्छा समय आपके जीवन में करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ है, उसका आप लाभ उठाइए, और जो पुरानी निराशा है मन में छाई हुई है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़कर आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए और आप निश्चित ही सफलता पा जाएंगे। उपाय के लिए यदि आपको ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे कि आपका ये सीए का मामला है ये क्लियर हो जाए, तो आपको यथाशीघ्र ओपल रत्न धारण करना चाहिए। ओपल रत्न धारण करिए आप, जिससे कि आपके भाग्य में वृद्धि हो सके, क्योंकि शुक्र ही आपकी कुंडली में अस्त बैठे हुए हैं। ओपल पहन सकते हैं, सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, और हीरा पहनना या डायमंड पहनना तो संभव नहीं होता है एक विद्यार्थी के लिए। हालांकि इन दो चीज़ों में आप कैसे भी पैसे की व्यवस्था करके आप खरीद सकते हैं। दूसरा है, अगर यह न हो पाए तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और गणेश जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर दूर्वा जरूर अर्पित करें। गाय को हरी सब्जियां, हरा फल खिला सकते हैं, या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ हरे फल जैसे अमरूद,
नाशपाती इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ अपने जीवन में सुधार मिलेगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय आपका अच्छा आ चुका है। थोड़ा सा ये है कि भाग्य ही आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो अस्त की स्थिति में है, इसलिए आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जो उपाय बताए गए हैं वो करिए। आइए लेते हैं अगली कुंडली। श्रेया शाह जी की कुंडली है। नादिया वेस्ट बंगाल से प्रश्न पूछते हैं। सेलिब्रिटी बनने के योग हैं। 25/2/2002 6:06 प्रातःकाल के। और इनकी जो कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न के साथ में ही इनकी राशि कर्क हो जाती है। छठे भाव में चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अच्छी कुंडली है आपकी, बढ़िया योग हैं आपकी कुंडली में। सेलिब्रिटी बनने के लिए आपने पूछा है, तो देखिए थोड़ी सी समस्या इसमें आ रही है और आप निश्चित ही एक पुलिस के अधिकारी या पुलिस के क्षेत्र में, आप जो पुलिस या आर्मी होती है उसमें आप कार्य करेंगे। यहाँ पर जाने के योग हैं। सेलिब्रिटी बनने के योग नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई का समय चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के बनकर आप निकलेंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिखती है। और अगली कुंडली है विन्नी जी की। अब इन्होंने कहाँ से लिखा है मैं देख लेता हूँ। विन्नी जी ने भेजा है जम्मू से भेजा है। 18/8/1996 10:15 सायंकाल, माफ़ कीजिएगा 10:15। हाँ, PM में इनका जन्म हो रहा है और रात्रि का है समय। ये जानना चाहते हैं, अच्छा इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, ये सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए अभी क्या है, जो आपके जीवन में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। कुंडली में आपका बृहस्पति की स्थिति स्वग्रही बने हुए हैं, नवम भाव में अच्छी स्थिति, और विवाह भी बहुत अच्छा होना है। कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहना है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं आप, सारी चीज़ों में सफलता मिलेगी। लेकिन जो आपका घरेलू मैटर है, जो घरेलू समस्याएं हैं मातृपक्ष से या घर में, ये बहुत अच्छी नहीं है। इनमें लगातार आपको अशांति का सामना करना पड़ेगा। लगातार आपके यहाँ कलह हो सकती है या आपका मन दुखी रह सकता है। इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा 2023 से मिलेगा। तब तक आप अच्छे समय का इंतजार करिए। और कुंडली के मामले में आपको परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय की ही समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपको अपने जो समस्याएं, जिससे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहाँ से आप बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। अगली कुंडली है शिवांशी श्रीवास्तव जी की। और 5/5/2000 9:35 प्रातःकाल, अयोध्या उत्तर प्रदेश से प्रश्न करते हैं। लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। विशिष्ट कुंडली है आपकी। 5 ग्रहों की स्थिति एक साथ बनी और 4 ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हो गए। शनि नीच की अवस्था में है। तो बहुत ही कम लोगों की ऐसी कुंडली होती है जब 5 ग्रह एक ही भाव में और सूर्य के साथ में जाते हैं और अस्त हो जाते हैं। एक विशेष समय होता है ज्योतिष में। काल सर्प योग से भी आप पीड़ित हैं। राहु की महादशा, वो भी 2037 तक। बहुत समझ सोच के डिसीजन लीजिए। लव मैरिज के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। बाधाएं आ सकती हैं, परिवार वाले नहीं तो नहीं कोई और उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के योग हैं आपकी कुंडली में। और यदि बहुत ज़्यादा विरोध होता दिखे आपको अपनी लव मैरिज के लिए, तो आप बहुत आगे जाकर इसमें मनमानी करके कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा योगदान है आपके कुटुंब का, परिवार का। आपको इसका ये लाभ आजीवन लेते ही रहना होगा। बाकी कार्यक्षेत्र के मामले में, अन्य स्थितियों के मामले में बहुत अच्छी योग है और 99% योग हैं आपकी कुंडली में लव मैरिज के। लेकिन 5 ग्रहों की जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप सावधान रहिए, मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ। और आप चर्चा करिए। हालांकि पिताजी आपके एग्री हो जाएंगे, आपके घर वाले सहमत हो जाएंगे। लेकिन कहीं से कोई ऐसी समस्या आए जो आपको परिवार से अलग कर रही हो, या किसी भी मामले में, ज़रूरी नहीं है कि आपका विवाह ही हो, आप तुरंत अपने कदम पीछे हटा लीजिएगा। इसी में आपकी बुद्धिमानी होगी।
कालसर्प योग का यथाशीघ्र उपचार करा लें, क्योंकि यह धन और अष्टम भाव से संबंधित है। हल्की फुल्की बीमारी और धन से संबंधित समस्या आपको दे सकता है जीवन में। तो ये थी आपकी कुंडली, और आप अपना फीडबैक सभी लोग जिनके बारे में बताया जाता है वो ज़रूर दिया करें। लेते हैं अगली कुंडली। विशाल जी की कुंडली है। इन्होंने पोरबंदर से लिखा है। 8:10 प्रातःकाल, 22 फरवरी 1983 डेट ऑफ बर्थ है। शादी नहीं हो रही है, विवाह से संबंधित समस्या है। देखिए, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बलवान है, भाग्य का पूरा साथ, पिता का पूरा साथ, माता का पूरा साथ, बहुत अच्छी कुंडली है। विवाह के भी बहुत अच्छे योग हैं, और हमारे हिसाब से आपका विवाह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब तो महादशा गुरु की जाने वाली है, गुरु की स्थिति स्वयं में बहुत अच्छी है, और आपका विवाह एक निश्चित समय से पहले हो जाना चाहिए था। दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो हो सकता है आपका डिटेल सही ना हो, दूसरा ये है कि हमको अगर आपने सही डिटेल बताया है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके जीवन में कभी कोई ऐसी पूजा के लिए घर में किसी ने मन्नत मानी हो और उसको पूरा ना किया हो, या कुल देवता से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो। तो इन दो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपका विवाह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि अभी भी योग बने हैं और इस समय विवाह आपका सुनिश्चित हो जाना चाहिए। इन दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने देखिए कि कहाँ पे क्या हुआ है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपका विवाह एक अच्छे समय पर होना चाहिए था। दो जगहों से समस्या है। एक तो हो सकता है डिटेल आपने सही ना दिया हो, दूसरा ये है कुल देवता से संबंधित, या आपके यहाँ किसी ने कोई मन्नत मांगी हो, मन्नत कहीं किसी मंदिर या किसी बड़ी जगहों पर, और वहाँ पूरा ना किया हो। अगली कुंडली लेते हैं, और ओमकार जी की कुंडली भेजने वाले बेलागवी कर्नाटक सिंगर बन सकते हैं, ऐसा प्रश्न है इनका। 6/1/2003 12:55। इनकी कुंडली में जानते हैं तो बुध अस्त है आपकी कुंडली में, सूर्य भी नीच है। तो हमारा उत्तर है आप सिंगर नहीं बन सकते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको हतोत्साहित करने का, हम सिर्फ ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही बोलते हैं। तो ये थी आज की कुछ निःशुल्क कुंडलियाँ। लगभग 10 कुंडलियों का एनालिसिस हमने किया, उनके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग आप हमारे पास प्रश्न भेजते हैं। अगर हम सभी का उत्तर दे पाने में सक्षम होते तो हम सभी को निःशुल्क ही उत्तर देते, लेकिन क्या है कि इतना संभव नहीं होता है। कुंडलियों की भीड़ सी रहती है निःशुल्क व्यवस्था में, तो उसमें से इस प्रकार से चयन करना पड़ता है, और कुछ लोगों की ही कुंडलियाँ बन पाती हैं। जिनकी नहीं बन पाती हैं, हमें बहुत खेद रहता है कि हम किसी की कुंडली नहीं बना पाए, और क्योंकि हर एक व्यक्ति के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें, संयम को बनाए रखें, अपना प्यार देते रहें, और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमको जैसे ही अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम सभी के उत्तर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें, छोड़कर कहीं ना जाएं। इसी के साथ में आप सभी से हम विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, कृष्ण जन्मोत्सव का। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप सभी लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।